आई एम धनंजय आर्य और आज मैं शुरू कर रहा हूं आपकी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के क्वेश्चन आंसर। तो आइए शुरू करते हैं, बिना भूमिका के हम सीधे शुरू करते हैं, चूंकि मैं लेसन आपको पहले ही करा चुका हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री जनरल क्या करते हैं? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई? उनका जो एटीट्यूड था, उनका दृष्टिकोण था, किस प्रकार चेंज हुआ और क्यों? द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड देयर लॉयल्टी इन फ्रंट ऑफ मिस्टर मंडेला। जो मिलिट्री जनरल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने क्या करा? अपनी लॉयल्टी मीन्स वफादारी, मंडेला साहब के सामने अपनी वफादारी प्रस्तुत की, उनको सैल्यूट करके। दे हैज अरेस्टेड मिस्टर मंडेला अ फ्यू ईयर्स एगो, जबकि उन्होंने कुछ साल पहले उनको गिरफ्तार किया था। यानी कि जब वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में लड़ रहे थे, तब जो मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने उनको गिरफ्तार किया था, और आज वही सेना के जनरल्स उनको क्या कर रहे हैं? सैल्यूट करके उनके प्रति अपनी वफादारी प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स वर संग? अब यहां देखिए, अफ्रीका के दो नेशनल एंथम थे और वो उस वक्त दोनों ही गाए गए थे। क्यों गाए गए थे? देखिए, टू नेशनल एंथम्स वर संग इन ऑर्डर टू शो द विजन ऑफ व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। वो इसलिए गाए गए थे क्योंकि एक जो नेशनल एंथम था वो जो ब्लैक्स थे, अफ्रीकन्स थे, उनका था, और एक नेशनल एंथम व्हाइट्स का था। तो वो दोनों ही नेशनल एंथम्स गाए गए थे, और दोनों को चूंकि अब बराबरी का दर्जा मिला था, तो बराबरी के कारण चूंकि अब डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुका था, तो इसीलिए वो दोनों को सम्मान देने के लिए, दोनों प्रकार के नागरिकों को सम्मान देने के लिए ही दोनों नेशनल एंथम गाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका? मंडेला साहब के अनुसार जो अपार्थाइड पॉलिसी है, उसने किस प्रकार साउथ अफ्रीका को अफेक्टेड किया, किस तरह से प्रभावित किया? तो देखिए, अपार्थाइड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली। अपार्थाइड पॉलिसी ने, अपार्थाइड मीन्स रंगभेद, अपार्थाइड पॉलिसी ने साउथ अफ्रीका को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित किया था। इट हैड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल। इस व्यवस्था ने क्या करा था, इस सिस्टम ने क्या करा था कि जो देशवासी थे और देश के अंदर एक बहुत गहरा घाव कर दिया था। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील दिस वुंड, और इस वुंड को हील करने में, इस घाव को ठीक करने में काफी समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रेफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला साहब ने दो ऑब्लिगेशंस बताए हैं, यानी कि दो जिम्मेदारियां बताई हैं व्यक्ति की, वो क्या हैं? तो देखिए, दो जिम्मेदारियां देखिए क्या होती हैं, उन्होंने क्या बताई हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी कि दो प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट देखिए, मैंने अलग अलग कर दी हैं दोनों। ये फर्स्ट है ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, यानी कि ऑब्लिगेशन यानी कि उसके परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के प्रति। तो एक जिम्मेदारी तो ये है, एक ऑब्लिगेशन ये है। अब दूसरा ऑब्लिगेशन देखिए, ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समाज के प्रति, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। तो ये दो प्रकार के ऑब्लिगेशंस नेल्सन मंडेला साहब ने बताए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री?
क्या मंडेला साहब सोचते हैं कि ऑपरेसर मीन्स जो किसी का शोषण करता है, यानी कि शोषक। क्या शोषक फ्री होता है? शोषक मतलब जो दूसरे का शोषण करता है, क्या वो फ्री होता है? तो आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला द ऑपरेसर इज ऑल्सो नॉट फ्री। मंडेला साहब के अनुसार ऑपरेसर यानी कि शोषणकर्ता फ्री नहीं है। बिकॉज क्योंकि द मैन हु टेक्स अवे एनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी छीन लेता है वो घृणा का कैदी होता है। प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, घृणा का कैदी होता है, यानी कि वो भी सुखी नहीं रह पाता है, वो भी एक प्रकार का कैदी ही समझिए उसको। 6th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। अब मंडेला की राय में या मंडेला के अनुसार देश का सबसे बड़ा धन कौन सा है? वेल्थ, संपत्ति। देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आंसर देखिए, साउथ अफ्रीका इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। अब साउथ अफ्रीका मिनरल्स और जेम्स यानी कि जो खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स उनको कहते हैं जो जमीन के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं वो सब मिनरल्स कहलाती हैं। तो मिनरल्स एंड जेम्स, जेम्स मीन्स हीरे जवाहरात। तो साउथ अफ्रीका इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। साउथ अफ्रीका मिनरल्स में और हीरे जवाहरात में रिच है, यानी कि बहुत ही धनी है, अमीर है। बट मिनरल्स एंड जेम्स आर नॉट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। लेकिन ये जो मिनरल्स हैं और ये जेम्स हैं, हीरे जवाहरात हैं, ये किसी देश की महान संपत्ति नहीं होते, सबसे बड़ी संपत्ति नहीं होते। तो क्या होती है सबसे बड़ी संपत्ति? मंडेला थिंक्स दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपल। देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लोग। दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। वे जो सबसे प्योर डायमंड होता है, सबसे प्योर हीरा होता है, उससे भी ज्यादा फाइन और सच्चे होते हैं किसी भी देश के नागरिक। यानी कि देश जो बनता है, देश की जो छवि बनती है वो किसी देश के नागरिकों से ही बनती है।